हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पोम दैट इज द आंट एंड द क्रिकेट। बच्चों, फर्स्ट चैप्टर जो है हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं फ्रॉम द बुक हनीकॉम्ब। दिस इज योर फर्स्ट पोम फ्रॉम दिस बुक, द आंट एंड द क्रिकेट। तो बच्चों, चींटी भी सभी ने देखी है और क्रिकेट भी आपने देखा होगा कि किस तरह से आंट जो है, आपने देखा होगा कि किस तरह से आंट जो है वर्क करती रहती है। जब गर्मी आती है तो देखा होगा कि आपने हर जगह जो है दीवारों से या जमीन से क्या निकलती हैं, चींटियां निकलती हैं। और किस तरह से वो मेहनत करती है, ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से एक चींटी जो है कितना लोड लेके जो है चलती रहती है और फिर गिरती है, फिर जो है किस तरह से फिर उठती है और चलती है, वर्क करती है। तो हमें एक वो मैसेज भी देती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे हम जो बात करने जा रहे हैं, द एंट एंड द क्रिकेट। तो एंट और जो क्रिकेट है, किस तरह से एंट जो है लेबर करती है और जो क्रिकेट है वो पूरा एंजॉय करता है पूरी समर और स्प्रिंग। और जब रेनी सीजन आता है देन ही रियलाइज कि देयर इज नथिंग इन हिज कबर्ड। तो बच्चों, यहाँ पे जो है जिस तरह से आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में भी जो है दो तरह के बच्चे होते हैं। एक क्या कहते हैं कि एग्जाम आने लगता है तो बच्चे जो है तैयारी शुरू कर देते हैं, राइट। और दूसरी टाइप के बच्चे होते हैं, वो कहते हैं अरे हम कल करेंगे, परसों करेंगे, और ऐसे करते करते जब समय आता है देन दे रियलाइज कि अरे हमने क्यों नहीं, व्हाई वी हैव नॉट वर्क हार्ड। तो इस तरह से यहाँ पे भी जो है सेम है, दो टाइप्स के जिस तरह से बच्चे होते हैं उसी तरह से यहाँ पे जो एंड और इसकी बात करें, हम क्रिकेट की बात करें कि एंड जो है वर्क हार्ड करती है पूरा जो है स्प्रिंग में, समर में और धूप में जो है ये नहीं देखती, क्योंकि उसे पता है, अपना फ्यूचर पता है कि फ्यूचर में अगर बारिश आएगी तो वो कहाँ से खाना खाएंगे, क्योंकि उस समय जो है मे भी जो है आपको कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए, तो वो कलेक्ट करके रखती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे बोला है झिंगुर क्रिकेट है, यहाँ पे दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है। तो रियल में क्या होता है बच्चों, ऐसा नहीं होता। बट यहाँ पे जो है एक ये फेबल है, एसोप फेबल। तो एसोप की क्या है, एक फेबल से उसमें से एक जो है यहाँ पे ली गई है, एक जो है फोक टेल टाइप की कह सकते हैं आप, और उसको जो है पोम के रूप में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से चींटी और झिंगुर किस तरह से जो है एक लेबर करता है और दूसरा क्या करता है, ये सोचता रहता है कि अरे भाई मस्ती करता है, फुली इंजॉय करता है समर एंड स्प्रिंग सीजन। तो क्या होता है, लेट्स सी। तो बच्चों, जैसे आपके भी अगर एग्जाम शुरू होने वाले हैं या आपको जो है डेली जितना पढ़ाया जाता है उसको जो है आप डेली रीड करें, उसको समझें, क्योंकि ऐसा ना हो कि क्रिकेट की तरह आपको जो है रिग्रेट करना पड़े कि अगर मैंने समय से जो है पढ़ा होता तो मे भी जो है मेरे भी जो है आई विल गेट, जो है मुझे भी अच्छे नंबर आएंगे या आते, राइट। तो इसी को अभी हम पढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखो ये एंट दिखाई गई है और किस तरह से देखो वो लोड लेके जो है चल रही है। बट जो क्रिकेट है वो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। तो ये कौन है बच्चों, क्रिकेट, और ये कौन है, एंट। तो एंट जो है किस तरह से लेबर कर रही है और ये प्रैक्टिकली भी आपने देखा होगा। तो हियर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोम। द एंट एंड द क्रिकेट इज द फेबल। फेबल मीन्स एक जो है फोक स्टोरी टाइप की है और उसको जो है पोम के रूप में लिखा गया है, द एंट एंड द क्रिकेट, रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए पोम बाय ग्रीक राइटर। अब ग्रीक राइटर, उनका नाम क्या है, एसॉप। क्या नाम है बच्चों, एसॉप। अ फेबल इज ए शॉर्ट स्टोरी। अ फेबल क्या होती है, जैसे आपने पढ़ते होंगे किताबों में छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं, फेबल स्टोरी इन विच एनिमल्स, जिसमें जो है एनिमल्स जो है ह्यूमन कैरेक्टर जिसको कह सकते हैं, उसको उस तरह से जो है एक्ट करते हैं एंड हैव अ मॉरल, एक मॉरल मैसेज रहता है, कन्वे अ मैसेज। तो यहाँ पे क्या है, फेबल क्या है, इज अ स्टोरी इन विच एनिमल्स बिहेव लाइक ह्यूमन, लाइक कैसे करेक्टर करते हैं, ह्यूमन के करेक्टर करते हैं, एंड कन्वे अ मैसेज। और उससे में जो है एक मॉरल मैसेज रहता है, वो हम देखते हैं क्या मैसेज है कि हमें किस तरह से समय पे काम करना चाहिए जिससे कि हमें बाद में रिग्रेट ना करना पड़े, पछताना ना पड़े। तो फेबल क्या होता है बच्चों, इट इज अ शॉर्ट स्टोरी इन विच, जिसमें क्या होता है, कौन काम करते हैं, एनिमल्स बिहेव
like humans and convey a message. So that is your fable. तो यहाँ पे बताया गया कि एसॉप्स की बहुत सारी फेबल्स हैं, कलेक्शन है, उसमें से एक यहाँ पे डिस्क्राइब है. द पोम द एंट एंड द क्रिकेट इज अ स्टोरी ऑफ टू इंसेक्ट. तो बच्चों ये जो पोम है ये क्या है, एक फेबल है. फेबल का मतलब अभी आपको क्लियर हो गया, शॉर्ट स्टोरी. क्या है ये, एक फेबल. फेबल मीन्स अ शॉर्ट स्टोरी in which animals behave like human और convey message. इसको शॉर्ट में लिख दिया आप इस तरह से, इसको इजीली यू कैन लर्न कि आंट और क्रिकेट क्या है, इट इज अ फेबल, राइट. और किस फॉर्म में, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए पोम. किसके रूप में लिखा हुआ है, पोम. फेबल है बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ पोम रिटन बाय एसॉप. किसने लिखी है, एसॉप ने. क्लियर. तो एंट एंड द क्रिकेट. अब यहाँ पे जो दो हमारे इंसेक्ट्स हैं, कौन कौन से हैं बच्चों, एक एंट है और दूसरा क्या है हमारा, क्रिकेट. ग्रास हॉपर लाइक इंसेक्ट, ग्रास हॉपर की तरह ही होता है, ग्रीन कलर का. जैसे ग्रीन कलर का हमारा क्या होता है, ग्रास हॉपर, तो देखे होंगे आपने. उसी तरह से एक क्रिकेट होता है. यहाँ पे हम दो इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, एक क्रिकेट और दूसरा कौन है, एन एंट. चिड़िया सबने देखी होंगी कि किस तरह से वो लेबर करते हैं. द क्रिकेट इज, और क्रिकेट की आवाज भी आपको सुनाई देती है समय समय पे जो है. द क्रिकेट इज सिली. सिली मीन्स थोड़ा सा फुलिश है. दैट डज नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर, कि मतलब वो जो है फ्यूचर के बारे में ध्यान नहीं देता है. एंड कीप्स एंजॉइंग, और किस तरह से पूरे जो है समर पूरा एंजॉय करता है, बट इसके बारे में नहीं सोचता, फ्यूचर के बारे में. कीप्स एंजॉइंग द समर सीजन rather than collecting food or making a shelter for itself. अब ये नहीं है कि वो समर सीजन में पूरा एंजॉय करता है, बट ये नहीं है कि अपने जो है फ्यूचर में कहाँ से जो है फूड कलेक्ट कर लूं या अपना शेल्टर बना लूं कि बारिश आएगी उसके बाद, तो किस तरह से शेल्टर कहाँ से मिलेगा, और शेल्टर नहीं मिलेगा तो कहाँ घूमता रहेगा. और कलेक्टिंग फूड, तो वो जो है बच्चों हमें भी जो है समय पे काम करना चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें रिग्रेट करना पड़े, पश्चाताप करना पड़े. क्लियर. तो यहाँ पे दो इंसेक्ट्स हैं, एक जो है बहुत मेहनत करता है और दूसरा क्या करता है, एंजॉय करता है पूरी समर सीजन. क्लियर. ऑन द अदर हैंड द एंट इज वाइज, और दूसरी तरफ क्या है, एंट जो है बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, वाइज है. इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, अब वो अपना जो है टाइम को वेस्ट नहीं करती. वेस्टिंग टाइम, इट गैदर्स फूड, वो जो है कलेक्ट द फूड फॉर इटसेल्फ एंड मेक शेल्टर. चींटियों के घर भी देखे होंगे आपने. और अभी आपकी मेरी एक पोम ऐसी आएगी जिसमें आपको स्टोरी है, जिसमें आपको पता चलेगा कि एंड जो है किस तरह से उसके जो है अलग अलग जो है रूम्स बनाए हुए रहते हैं. बीज का, आई थिंक बीज जो है किस तरह से अपने जो है घर में जो है रूम्स बना के रखती है अलग अलग. सिमिलरली एंड के भी अगर घर देखोगे तो छोटे छोटे स्मॉल रूम्स बना के रखते हैं वो सबके लिए. तो एंड क्या करती है, पूरी समर जो है लेबर करती है, मेहनत करती है, कलेक्ट द फूड एंड मेक द शेल्टर, और घर बना के रखती है. बट ऑन द अदर हैंड जो क्रिकेट है ऑलवेज क्या करता है, इंजॉय करता है, वेस्टिंग हिज टाइम rather than collecting food or making shelter for itself. दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं बच्चों. तो एंड द क्रिकेट is written by Aesop. It is a fable, but written in the form of a poem. Right? Short story है in which animals behave like humans and convey message. और इसमें जो है एक मैसेज है वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट स्ट्रेंजर क्या है बच्चों, तो अभी आपको क्लियर है कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, टू
इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, एक है क्रिकेट और एक क्या है बच्चों, एंट। एंट किस तरह से हमने देखा कि समर में पूरी मेहनत करती है कलेक्टिंग द फूड्स एंड मेक द शेल्टर, बट ऑन द अदर हैंड जो क्रिकेट है वो पूरा एंजॉय करता है रेदर देन कलेक्टिंग फूड एंड मेक द शेल्टर। और क्या उसको आगे किस चीज का जो है रिग्रेट होता है, पश्चाताप होता है। देखते हैं कि बच्चों जब हमारे पर मुसीबत आती है तो हम कहते हैं नहीं भाई नेक्स्ट टाइम वी विल डू आवर वर्क इन टाइम, बट फिर से हम जो है जो बच्चे इस टाइप के होते हैं तो वो यही कहते हैं कल करेंगे परसों करेंगे, बट जो मेहनत करते हैं वो बच्चे जो है रेगुलर जो है शुरू से जो है लास्ट तक मेहनत करते हैं और उस जो है फ्रूटफुल होता है उनका मेहनत, हार्ड वर्क। लेट्स सी यहाँ पे क्या देखें आप, यहाँ पे पिक्चर में यू कैन सी कि किस तरह से एंड जो है किस तरह से लेबर कर रही है, बट ये क्या कर रहा है, ही इज एंजॉयिंग, एंजॉय कर रहा है गाने गा के, वेस्टिंग हिज टाइम। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट, दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा, सिली यंग क्रिकेट। सिली मीन्स फुलिश, क्रिकेट जो है क्रिकेट है। accustomed to sing, accustomed का मतलब क्या होता है बच्चों, accustomed to sing, used to singing, किसी को आदत होती है ना कि गाना गाने की, तो used to singing in the habit of singing, कईयों की कोई आदत होती है तो वो जो है उसे गाना गाने की आदत थी। Through the warm sunny months of gay summer and spring, गे का मतलब क्या होता है, लाइट हार्टेड एंड केयर फ्री, मतलब हमेशा जो है खुश रहता है, बिल्कुल चिंता नहीं करता कि फ्यूचर में उसको क्या करना है। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found, कोई भी जो है उसके कबर्ड में क्या था, अभी इसको डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ऑन द ग्रोव कवर्ड ग्राउंड, नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, नॉट ए लीफ ऑन अ ट्री, ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब यहाँ पे क्या बताया गया है बच्चों, तो अभी आपको क्लियर हो गया कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू इंसेक्ट्स। कौन कौन से हैं बच्चों टू इंसेक्ट्स, एंट एंड द क्रिकेट। किस तरह से एंड जो है लेबर कर रही है, बट जो है आप पिक्चर में भी देख सकते हैं किस तरह से क्रिकेट जो है सिंगिंग कर रहा है। तो यहाँ पे यही बताया कि एक जो है फुलिश यंग क्रिकेट है जो क्या करता है, कस्टम्ड मीन्स यूज्ड टू सिंगिंग, यह हैबिट है उसकी गाना गाने की। कब गाता है वो, थ्रू द वार्म, गर्मियों के मौसम में, वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, पूरी गर्मी में और स्प्रिंग में वो पूरा जो है अपना टाइम वेस्ट करता है क्या करने में, सिंगिंग, गाना गाने में जो है पूरा टाइम वेस्ट करता है। बिगिन टू कंप्लेन, और कब जो है वो शिकायत करता है बच्चों, व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, कि जब उसने देखा कि घर में जो है उसके खाने के लिए कुछ नहीं है, इवन हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, और जो उसके अलमीरा थी, कबर्ड था, इट वॉज ऑल्सो एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या होता है बच्चों, खाली थी। एंड विंटर वॉज कम, और सर्दियों में सॉरी सर्दियों में क्या होता है बच्चों, नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, कोई भी आपको जो है, क्रम मीन्स ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ ब्रेड। क्या विंटर्स में देखा होगा आपने, बिल्कुल एक साइलेंट रहता है अर्थ में ऑल अराउंड, क्यों रहता है, क्योंकि इतनी ठंड रहती है, इवन पक्षी जो है, बर्ड्स भी आपको दिखाई नहीं देती हैं, और पेड़ों में भी जो है क्या लीफ रहती है, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, पेड़ में भी कोई पत्तियां नहीं रहती। ओह व्हाट विल कम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, अब उसे लग रहा था कि अरे भाई विंटर्स आ रहे हैं, एंड ही हैज नॉट कलेक्टेड, और उसने जो है फूड भी कलेक्ट नहीं करा है, ना शेल्टर है, और विंटर्स आने वाली है और चारों तरफ क्या होगा, कुछ भी, इवन एक ब्रेड क्रम्स नहीं मिलेगा आपको, लीफ नहीं मिलेगी ट्री में, तो क्या करेगा वो। तो अब जो है वो क्या कर रहा था, रिग्रेट कर रहा था। तो हियर इज क्या है बच्चों, यहाँ पे वर्ड मीनिंग है, accustomed मीन्स टू सिंग, यूज्ड टू सिंगिंग, इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग, गेम का मतलब होता है लाइट हार्टेड और केयर फ्री, क्रम का मीन्स होता है स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ ब्रेड। Let's see the explanation. The poet says that there was a silly
यंग क्रिकेट। जो है बच्चों सोचते नहीं है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि कई बच्चे जो है पूरा साल जो है कंटिन्यूस पढ़ते हैं, बट कुछ लोग जो है ये कहते हैं कि कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, टाइम जो है वेस्ट करते हैं। तो आप लोग करते हैं बच्चों ऐसे? अगर करते हैं तो आप शुरू से जो है अपने पढ़ाई में फोकस करें, जो भी पढ़ाया जाता है उस पर ध्यान दें। तो यहाँ पे किसकी बात करें? एसॉप। तो राइटर कौन है इसके? एसॉप। पोएट कौन है? एसॉप। द पोएट सेज दैट देयर वाज अ सिली young cricket, a grasshopper like insect, who was accustomed to sing. जो क्या करता है? कंटिन्यूस गाने गाता रहता है ड्यूरिंग समर एंड स्प्रिंग, दोनों सीजन में पूरी मस्ती करता है, एंजॉय करता है। He used to enjoy during the spring and summer season. तो कौन से दो सीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे? समर एंड स्प्रिंग। कौन से टू सीजन है? समर एंड स्प्रिंग। Game means happy and enjoyable. पूरी मस्ती मारता है, बट फ्यूचर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचता कि भाई अभी समर के बाद क्या आएगा बच्चों, विंटर्स आएंगे, तो विंटर्स में कहाँ से खाना खाएगा, या रेनी सीजन आएगा तो कहाँ से कलेक्ट करेगा। द पोएट कॉल्स स्प्रिंग एंड समर सीजन गे बिकॉज दे आर फुल ऑफ लाइफ। अब आपको पता है कि स्प्रिंग सीजन में क्या होता है बच्चों? ब्लॉसम्स होते हैं, फूल खिलते हैं, पूरा चारों तरफ कैसा रहता है? फ्रूटफुल रहता है, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? यहाँ पे दोनों सीजन्स को क्या बोला है? फुल ऑफ लाइफ। चिड़िया भी जो है चर्पिंग करती हैं, इवन आपको जो है खाने के लिए बहुत ज्यादा मिल सकता है, लॉट ऑफ थिंग्स टू ईट। तो आप उस समय जो है यू कैन कलेक्ट। देयर इज ग्रीनरी एवरीवेयर, जहाँ चारों तरफ क्या रहती है? हरियाली रहती है। फूड एंड वाटर आर इन एबंडेंस इन लार्ज नंबर, और इवन खाना पानी जो है आपको बहुत सारा जो है मिल सकता है इन दिस टू सीजन। तो कौन कौन से दो सीजन है बच्चों? समर एंड स्प्रिंग। However, soon those months of rejoicing, the joy passed away and winter came. अब बच्चों सीजन हमारे यहाँ क्या होते हैं? हमारे देश में चेंज होते रहते हैं, राइट। तो जल्दी से क्या हुए? ये दोनों सीजन जो है मस्ती वाले क्या थे? ये जॉयफुल थे, जहाँ पे लाइफ थी, फुल ऑफ लाइफ थी। दे पास्ट, बीत गए। उसके बाद कौन सा सीजन आया बच्चों? विंटर, सर्दी आ गई ना। अब किसको ट्रबल होगा बच्चों? आंट को ट्रबल होगा या क्रिकेट को ट्रबल होगा? ऑब्वियस है आंट को जो है कोई ट्रबल नहीं होगा, क्योंकि उसने जो है कलेक्ट करा है, अपना फूड कलेक्ट करके रखा है, शेल्टर बना के रखा है, होम बना के रखा है। बट ऑन द अदर हैंड क्रिकेट जो है पूरा एंजॉय कर रहा था वाइल सिंगिंग इन दीज टू सीजन। So now the cricket was in trouble. He began to complain. अब अपने आप से ही जो है कंप्लेन कर रहा था कि why he wasted his time during these two seasons when he found that his cupboard was empty at the home. जब उसने देखा कि घर में जो है उसका कबर्ड जो है वो क्या है? खाली है। empty means खाली। So he was in trouble. There was not even a crumb. crumb का मतलब क्या होता है? A small fragment, एक छोटा सा दाना भी नहीं था उसकी कबर्ड में। There was snow. There was nothing to eat. अब पहले सोचा नहीं उसने अपने फ्यूचर के बारे में, अब वो रिग्रेट कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। He was in trouble when he saw nothing at his cupboard. जब उसने देखा कि कबर्ड में कुछ नहीं है, nothing to eat. There was snow on the ground. अब विंटर्स होती है तो बच्चों क्या होता है? ऑब्वियसली स्नोफॉल होगा, बारिश होगी। तो यहाँ पे क्या था? एवरीवेयर देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड एंड कुडंट सी इवन वन फ्लावर और ए लीफ ऑन द ट्री। क्या विंटर्स में आपने देखा कि बहुत कम पत्तियां होती है, और अगर स्नोफॉल हो जाएगा या हेलोस्टोन्स गिरेंगे तो ऑब्वियस है एक भी पत्ती जो है नॉट रिमेन्ड ना ट्री, कोई भी पत्ती भी जो है पेड़ में नहीं रहती है। तो सेम यहाँ पे किसके साथ हुआ? Who was in trouble? The cricket was in trouble. There was snow on the ground and he couldn't see even one flower or leaf on the tree. Seeing this, he becomes sad. अब ये देख के दुखी कौन होगा बच्चों? चींटी होगी या क्रिकेट होगा? ऑब्वियस है क्रिकेट होगा, क्योंकि किसने? आंट ने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा था
he collected the food and made his home. Becomes sad and exclaims, oh, what will become of me? अब मेरा क्या होगा? राइट? तो बच्चों यहाँ पे जो है अगर टाइम से जो है क्रिकेट कलेक्ट करता, फूड कलेक्ट करता और टाइम से जो है क्या करता, अपना शेल्टर बनाता, मेक होम करता, तो क्या उसको ये ट्रबल आता? ऑब्वियसली नो। जैसे आंट को क्या ट्रबल में है? नहीं है, क्योंकि जो आंट है शी कलेक्टेड द फूड एंड मेक होम। तो यहाँ पे बच्चों क्या पता चला आपको कि ये जो है इसने लेबर करा है। अगर जो बच्चे मेहनत करते हैं उन्हें कोई ट्रबल नहीं होता, बट जो मेहनत नहीं करते, टाइम टू टाइम पढ़ने की कोशिश करते, दे वर ऑलवेज इन ट्रबल, हमेशा जो है किसमें ट्रबल में रहते हैं, वो बच्चे जो पहले से तैयारी नहीं करते। तो सेम जो है यहाँ पे दो करेक्टर हैं, ह्यूमन करेक्टर हैं। कौन कौन से दो इंसेक्ट्स को हमने यहाँ पे एज ए बिहेव लाइक ह्यूमन, कौन कौन से? वो एंट एंड क्रिकेट। दे बिहेव लाइक ह्यूमन। ऐसा नहीं है कि जैसे ह्यूमन की तरह जो दे एक्ट एज ए लाइक, बिहेव लाइक ह्यूमन, और मैसेज दे रहे हैं हमको। क्लियर? तो ये है कि ये पोम है, तो बट पोम क्या है? ये इट इज अ फेबल इन द फॉर्म ऑफ पोम। पूरी क्या है ये? एंड एट द क्रिकेट क्या बच्चों? एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ पोम, जो किसने लिखी है? रिटन बाय एसॉप। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट स्ट्रेंजर। At last, by starving and famine, made bold, all dripping with wet, and all trembling with cold. Trembling means कांपना. Away he set off to miserly ant. Mice माने क्या होता है? Miser means कंजूस. To see if to keep him alive, he would grant him shelter from rain and a mouthful of, अब उसे क्या चाहिए? अभी शेल्टर चाहिए। अभी इसको लेट्स रीड द स्टैंजा। He wished only to borrow, he would repay it tomorrow, if not he must die of starvation and sorrow. अब कौन रिग्रेट कर रहा था? Who was in trouble? Cricket was in trouble. अब उसे याद आया कि एट लास्ट बाय स्टार्वेशन, स्टार्वेशन मीन्स भूख से, एंड फेमाइन मीन्स जब ड्राउट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो जब उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है, एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड, जब खाने की कमी हो गई, चारों तरफ एवरीवेयर देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड, चारों तरफ क्या था बच्चों? स्नो थी। एवरीवेयर देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड, तो खाने को कुछ मिलेगा बच्चों? नहीं मिलेगा। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फेमाइन, famine means scarcity of food, made bold, all dripping with wet. All dripping with wet means पानी से जो है वो भीग गया था और ड्रिप कर रहा था, गीला हो गया था। And he said, और trembling का मतलब क्या होता है? कांपना, shaking और quivering, typically as a result of anxiety, excitement or weakness. To see if to keep him alive, अब अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या करेगा वो? तो उसने देखा कि पूरी समर कौन वर्क कर रहा था? एंड कर रही थी, राइट? तो सेट इफ टू कीप हिम अलाइव, ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। तो अगर उसको जिंदा रहना है तो उसे क्या चाहिए? बारिश से बचने के लिए शेल्टर चाहिए, एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और खाने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा सा ग्रेन चाहिए। तो दो चीजों की उसको जरूरत थी बच्चों, किस किस की थी? एक तो शेल्टर की, और दूसरा क्या चाहिए था उसे? माउथफुल ऑफ ग्रेन। क्योंकि इन दोनों के बिना जो है शेल्टर, अगर वो पानी में भीगता रहता तो मे भी जो है बीमार हो सकता था, या मे भी जो है डेथ भी हो सकती थी। तो उसने कहा इफ, अगर उसको जो है जिंदा रहना है, तो कीप हिम अलाइव, जिंदा रहना है, तो उसे दो चीजों की जरूरत है, एक तो शेल्टर और दूसरा ग्रेन की जरूरत।
he wished only to borrow. अब उसने कहा किससे मैं borrow करूं, किससे उधार लूं, मैं किससे मैं मांगू, borrow करूं. Let's see what he decided. क्या decide करता है. He wished only to borrow. अब उसने जो है यहाँ पे डिसाइड किया था कि किसके पास जाऊंगा मैं, एंट के पास जाऊंगा. किसके पास, चींटी के पास जाऊंगा. माइजरली मीन्स कंजूस, राइट. तो उसने कहा कि भाई मैं एक जो है माइजरली एंट के पास जाता हूँ. स्मॉल चीज, माइजरली जो है एक छोटी सी स्मॉल चींटी के पास जाता हूँ और उससे जो है, और उसको उसने क्या बोला कि भाई अगर मेरे को जो है मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव, मुझे अगर जिंदा रहना है तो क्या करना है, मुझे दो चीजों की दे दो, मुझे एक शेल्टर दे दो और थोड़ा सा मुझे क्या दे दो, ग्रेन. हु आस्क्स, क्रिकेट आस्क्स टू एंट, क्योंकि उसने पूरी समर जो है लेबर करा, हार्ड वर्क करा एंड कलेक्टेड द ग्रेन एंड मेक द शेल्टर, मेक होम. तो जैसे वो उससे बोलता है कि भाई जो है तुम मुझे क्या दे दो, एक शेल्टर दे दो और क्या दे दो, माउथ फुल ऑफ ग्रेन. किससे मांगा उसने इसको, एंड से मांगा, छोटी सी एंड से, स्मॉल एंड से. ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड पे इट टुमारो. अब उसने कहा भाई मुझे थोड़ा सा जो है क्या रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्टेड टू एंड प्लीज गिव मी सम, और मैं जो है ये रिपे करूंगा कल, टुमारो, कल मैं जो है इसको वापस कर दूंगा. इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉर. अगर तुम मुझे ये चीजें नहीं दोगे तो मैं भी जो है मैं मर सकता हूँ भूख से एंड सॉर. किसने बोला, क्रिकेट एंड माइस, वो सॉरी क्रिकेट ने किससे बोला, सेड टू एंड, और उससे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज. और जब ठंड से कांपने लगा, ट्रैवलिंग करने लगा, शिवरिंग करने लगा और पूरा जो है वो भीग गया था, देन ही रियलाइज कि भाई मुझे जो है दो चीजों की जरूरत है एंड ही आस्क्ड टू एंड टू प्लीज हेल्प मी, अदरवाइज ही वुड डाई विद स्टार्वेशन एंड सॉरो. तो नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे बच्चों क्या जो है माइजर एंट ने क्या उसको दिया या नहीं दिया. अभी लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. द क्रिकेट हैड नॉट ईटन एनीथिंग एंड वाज स्टार्विंग विद हंगर. अब क्योंकि चारों तरफ एवरीवेयर देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड, तो वहां पे जो है उसे एक सिंगल ब्रेड का पीस भी नहीं मिला वहां पे, तो ही वाज स्टार्विंग विद हंगर. अब जब बच्चों भूख के बिना कौन रह सकता है, एक दिन आप रह सकते हैं, बट भूख से जो है वो बहुत ज्यादा जो है कैसा हो रहा था, स्टार्विंग विद हंगर. इट मस्टर्ड हिज करेज, मस्टर्ड हिज करेज मीन्स उसने अपने स्ट्रेंथ को थोड़ा सा हिम्मत करी एंड सेट ऑफ टू सीक द हेल्प ऑफ ए माइजरली. माइजरली का मतलब यहाँ पे जो है बच्चों छोटा, स्मॉल, और माइजर का मतलब होता है कंजूस, राइट. तो छोटी चींटी के पास उसने ही डिसाइडेड टू गो और ही आस्क्ड फॉर ए माउथफुल grain and shelter. What he asked to ant, he asked to help me for shelter and mouthful of grain. Clear? There was famine, unavailability of food, क्योंकि चारों तरफ क्या था बच्चों, बर्फ थी. Everywhere there was snow on the ground. तो उन्होंने कहा यहाँ पे किस चीज की है, फेमाइन में स्कार्सिटी ऑफ फूड, खाना नहीं मिलेगा क्योंकि चारों तरफ क्या है, बर्फ है. इवन वहां पे जो है नॉट अ सिंगल लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, पत्तियां भी नहीं थी कोई ट्री में. चिलिंग कोल्ड एंड परहैप्स रेनिंग, ठंड भी इतनी ज्यादा हो रही थी, उसको शेल्टर की जरूरत थी. तो उसने कहा भाई बहुत ज्यादा क्या हो रही है, ठंड हो रही है और बारिश भी हो रही है. विच मेड द क्रिकेट वेट एंड शिवर अ लॉट व्हाइल ट्रैवलिंग. अब वो जो है घूम रहा था, और ऑब्वियस है बच्चों सर्दी के दिन में अगर बारिश हो जाती है तो आपको और ज्यादा ठंड लगेगी. एक तो आप वेट है और सेकंड क्या है, वहां पे कोल्ड है, ठंड है. तो ही वॉज शिवरिंग, और ठंड से जो है क्या कर रहा था, वो कांप रहा था. कौन, क्रिकेट. और एट दैट टाइम ये रियलाइज की भाई कि क्यों नहीं जो है उसने ये चीजें जो है शेल्टर क्यों नहीं बनाया, व्हाई ही हैड नॉट कलेक्टेड द ग्रेन.
और किस तरह से उसे दिखा कि भाई पूरी जो है जब मैं मस्ती कर रहा था, एंजॉय कर रहा था एट दैट टाइम, एंड क्या कर रही थी, शी वॉज एंड वॉज कलेक्टिंग द ग्रेन एंड मेक द होम। तो वो सीधे किसके पास जाता है बच्चों, ही वेंट टू एंड आस्क्ड एंड टू गिव हिम a mouthful of grain and shelter, as he was shivering from cold. It wished, requested, अब उसे रिक्वेस्ट करी, to lend, कि मुझे उधार दे दो, some food and shelter, and promise to repay, और प्रॉमिस कर कि भाई मैं जो है तुमसे तुम्हारे से जो भी ले रहा हूँ इसको मैं वापस कर दूंगा, रिपे कर दूंगा। नेक्स्ट डे और एल्स इट विल डाई, और नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज उसकी डेथ हो सकती है, वुड डाई ऑफ चिलिंग कोल्ड, और इतनी ठंड हो रही है और मे भी जो है उसकी डेथ हो सकती है ठंड के मारे, भूख के मारे, एंड सॉरो ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग। और दुखी क्यों था, क्योंकि उसको रियलाइज हो रहा था कि भाई उसने काम क्यों नहीं करा, व्हाई ही हैड नॉट कलेक्टेड द फूड एंड मेक द होम। ये अब रियलाइज हो रहा था उसको कि अरे इतनी ठंड है चारों तरफ जो है, एवरीवेयर देयर वाज स्नो ऑन द फील्ड, और एक फूड क्रम भी नहीं है, स्कार्सिटी ऑफ फूड है, और शेल्टर भी नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो शिवर कर रहा था, क्योंकि पूरी बॉडी कैसी थी, वेट थी, गीली थी, और ऊपर से क्या था, ठंड। तो दैट इज व्हाई ही वाज शिवरिंग a lot while traveling। जब इधर उधर जा रहा था, गीले कपड़े, भाई ऑब्वियस है अगर हमारे जो है, क्योंकि वो तो इंसेक्ट है, क्योंकि इंसेक्ट के क्या होंगे, जो भी उसके विंग्स थे वो क्या कैसे हो गए थे बच्चों, गीले हो गए थे, वेट हो गए थे, तो ठंड भी लग रही थी उसको। तो उसने कहा कि भाई प्लीज मुझे हेल्प कर दो, एंड प्रॉमिस करा उसको टू रिपे बाय द नेक्स्ट डे या टुमारो, राइट, अदरवाइज ही वुड डाई विथ हंगर एंड शिवर। शिवरिंग कर रहा था जो, या कोल्ड से जो है मे बी उसकी डेथ हो सकती है, या हंगर से उसकी डेथ हो सकती है, या ठंड से उसकी डेथ हो सकती है, या सॉरोज, या इतना ज्यादा वो दुखी भी था कि नॉट डूइंग एनीथिंग। तो बच्चों अगर आपके कभी आपको लगता है कि हाँ भाई ये काम करना है, तो कल के ऊपर ना डालें उसको, तुरंत जो है हमें काम करना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमें दो इंसेक्ट्स के थ्रू जो है पोएट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समय जो है, टाइम इज वेरी प्रीशियस, टाइम कितना प्रीशियस है, और क्या वो वापस आएगा आपके पास, नेवर। तो किस तरह से यहाँ पे टू इंसेक्ट्स के थ्रू वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टाइम, समय को समझो, और जो भी काम आपको करना है टाइम से करना चाहिए। कि जैसे जो है क्रिकेट, तो कुछ बच्चे जो हैं जैसे यहाँ पे बताया गया है, या आप लोगों को भी लगता है कुछ बच्चे कैसे हैं, एंड की तरह हैं जो पूरा मेहनत करते हैं शुरू से लास्ट तक, बट कुछ बच्चे जो हैं जो मस्ती करते हैं, अरे भाई हम कल याद करेंगे, परसों करेंगे, नोट्स नहीं बनाते, फिर किसी से कहते हैं भाई दे दो, हेल्प कर दो। बट यहाँ पे भी जो है क्रिकेट जैसे जिस तरह से जो है पूरा एंजॉय करता है, समर और स्प्रिंग सीजन को जो है पूरा एंजॉय करते हैं, एंड नॉट कलेक्टिंग द फूड एंड मेक द शेल्टर, बट एंड जो है थ्रू आउट जो है वर्क करती है, और किस तरह से उसको जो है कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसने फ्यूचर की प्लानिंग करी है, और क्रिकेट ने जो है प्लानिंग नहीं करी थी, दैट इज वाई वो रिग्रेट कर रहा था, पश्चाताप कर रहा था, एंड ही वॉज शिवरिंग अ लॉट विंटर वाइल ट्रैवलिंग, और इधर उधर घूमने में उसको जो परेशानी हो रही थी और शिवर कर रहा था, ठंड हो रही थी। तो बच्चों आज हमने भी कंप्लीटेड 2 स्टैंजा ऑफ दिस पोएम द अर्थ एंड द क्रिकेट। तो मैसेज भी आपको मिलते जा रहे हैं कि क्या मैसेज दे रहे हैं जो है पोएट यहाँ पे एसॉप, और ये एक फेबल है इन द फॉर्म ऑफ पोम। क्लियर? तो बच्चों इसको रिवाइज करें, और अगर अभी 2 स्टैंजा में आपको कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूछ सकते हैं। रिवाइज द पोम एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस